बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, उस वीडियो में मैं आपको एक इस्लामी वाक़या बताऊँगी जो कि बादशाह और जादूगर के बारे में है। बादशाह ख़ुद को खुदा का दर्जा देता था और सबको कहता था कि वो मुझे माने, मुझे खुदा माने। बहुत सारे लोग बादशाह को खुदा नहीं मानते थे, बल्कि जो अल्लाह ताला है उन्हें ही अपना खुदा मानते थे। उनसे बदला लेने के लिए बादशाह ने उनके लिए खंदक खोदी और इसमें खूब आग भड़काई। लेकिन मानने वाले तो अल्लाह ताला को मानते हैं, वो तो कभी भी अपने दीन से नहीं फिर सकते। उन्होंने फिर भी अल्लाह ताला को एक माना। आपको ये इस्लामी वाक़या मैं इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सैयदना सहेब रज़ी तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक बादशाह था और इसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने कहा कि बादशाह से कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास कोई लड़का भेज ताकि मैं इसको जादू सिखाऊं। तो बादशाह ने इसके पास एक लड़का भेजा, वो इसको जादू सिखलाता था। इस लड़के की आमदोरफ़्त की राह में एक राहिब यानी ईसाई दरवेश यानी पादरी तारिकुल दुनिया, वो लड़का उसके पास बैठा और इसका कलाम सुना तो इससे उसकी बातें अच्छी लगीं। और फिर जब वो लड़का जादूगर के पास जाता तो राहिब की तरफ से होकर निकलता और इसके पास बैठता। फिर जब जादूगर के पास जाता तो जादूगर इसको देर से आने की वजह से मारता। आखिर लड़के ने जादूगर के मारने का राहिब से गिला किया तो राहिब ने कहा कि जब तू जादूगर से डरे तो ये कह दिया कर कि मेरे घर वालों ने मुझको रोक रखा था, और जब तू अपने घर वालों से डरे तो कह दिया कर जादूगर ने मुझे रोक रखा था। इसी हालत में वो लड़का रहा कि अचानक एक बड़े दरिंदे पर गुजरा कि जिसने लोगों को आमदरफ़्त से रोक रखा था। लड़के ने कहा कि आज मैं मालूम करता हूँ लड़के ने कहा कि मैं आज मालूम करता हूँ कि जादूगर अफ़ज़ल है या राहिब अफ़ज़ल है। इसने एक पत्थर लिया और कहा कि इलाही, अगर राहिब का तरीका तुझे जादूगर के तरीके से ज़्यादा पसंद हो तो इस जानवर को कत्ल कर ताकि लोग गुजर जाएं। फिर इसको पत्थर से मारा तो वो जानवर मर गया और लोग गुजरने लगे। फिर वो लड़का राहिब के पास आया और इससे ये हाल कहा तो वो बोला कि बेटा, तू मुझसे बढ़ गया है। यकीनन तेरा रुतबा यहाँ तक पहुँचा जो मैं देखता हूँ, और तू अनकरीब आजमाया जाएगा। फिर अगर तू आजमाया जाए तो मेरा नाम ना बतलाना। इस लड़के का ये हाल था कि अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देता और हर किस्म की बीमारी का इलाज करता था। ये हाल जब बादशाह के मसाहिब जो कि अंधा हो गया था सुना तो इस लड़के के पास बहुत से तोहफे लाया और कहने लगा, ये सब माल तेरा है, अगर तू मुझे अच्छा कर दे। लड़के ने कहा कि मैं किसी को अच्छा नहीं करता, अच्छा करना तो अल्लाह ताला का काम है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा तो वो तुझे अच्छा कर देगा। वो वज़ीर अल्लाह पर ईमान लाया तो अल्लाह ने इसको अच्छा कर दिया। वो बादशाह के पास गया और उसके पास जाकर बैठ गया जैसा कि बैठा करता था। बादशाह ने कहा कि तेरी आँख किसने रोशन की? वज़ीर बोला कि मेरे मालिक ने। बादशाह ने कहा कि मेरे सिवा तेरा मालिक कौन है? वज़ीर ने कहा कि मेरा और तेरा मालिक अल्लाह है। बादशाह ने इसको पकड़ा और अज़ाब शुरू किया, यहाँ तक कि इसने लड़के का नाम ले लिया। वो लड़का बुलाया गया। बादशाह ने इससे कहा कि ए बेटा, तू जादू में इस दर्जा पर पहुँचा कि अंधे और कोढ़ी को अच्छा करता है और बड़े बड़े काम करता है। वो बोला कि मैं तो किसी को अच्छा नहीं करता, बल्कि अल्लाह अच्छा करता है। बादशाह ने इसको पकड़कर मारा और यहाँ तक कि इसने राहिब का नाम बतला दिया। राहिब पकड़ लिया गया। बादशाह ने राहिब से कहा कि अपने दीन से फिर जा। इसके ना मानने पर बादशाह ने एक आरा मंगवाया और इस राहिब की मांग पर रखकर इसको चीर डाला, यहाँ तक कि वो दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। फिर वो वज़ीर बुलाया गया। इससे कहा गया कि तू अपने दीन से फिर जा। इसने बिना माना इसकी मांग पर भी आरा रखा गया और चीर डाला, यहाँ तक कि दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। फिर वो लड़का बुलाया गया। इससे कहा कि अपने दीन से पलट जा। इसने भी इनकार कर दिया। बादशाह ने इस लड़के को अपने चंद साथियों के हवाले किया और कहा कि इसको फ़लाँ पहाड़ पर ले जाकर चोटी पर चढ़ाओ। जब तुम चोटी पर पहुँचो तो इस लड़के से पूछो, अगर वो अपने दीन से फिर जाए तो खैर, नहीं तो इसको धकेल दो। और वो इसको ले गए और पहाड़ पर चढ़ाया। लड़के ने दुआ की, इलाही, जिस तरह तू चाहे मुझे इनके शर से बचाएगा। पहाड़ हिला और वो लोग गिर पड़े और वो लड़का बादशाह के पास चला गया। बादशाह ने पूछा कि तेरे साथी कहाँ गए? उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे इनके शर से बचा लिया। फिर बादशाह ने इसको अपने चंद साथियों के हवाले किया और कहा, इसको एक कश्ती में दरिया के अंदर ले जाओ। अगर अपने दीन से फिर जाए तो खैर, वरना इसको दरिया में धकेल देना।
وہ لوگ اس کو لے کر چلے گئے۔ لڑکے نے کہا الہی، جس طرح تو نے مجھے ان لوگوں کے شر سے بچایا تھا، مجھے ان کے شر سے بھی بچا لے۔ وہ کشتی اوندھی ہو گئی اور لڑکے کے سوا سب ساتھی ڈوب گئے اور لڑکا زندہ بچ کر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اسے پوچھا کہ تیری ساتھی کہاں گئے؟ وہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو مجھے اس وقت تک نہ مار سکے گا جب تک کہ تو جو طریقہ میں بتلاؤں وہ نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا تو سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے ایک لکڑی پر سولی دے، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر کمان کے اندر رکھ، پھر کہہ کہ اس اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے، پھر تیر مار۔ اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرے گا۔ پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر کمان کے اندر رکھ، پھر کہہ کہ اس اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے، پھر تیر مار۔ اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کر دے گا۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اس لڑکے کو درخت کے تنے پر لٹکایا، پھر اس ترکش میں سے ایک تیر لیا اور تیر کو کمان کے اندر رکھتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے۔ وہ تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا، اس نے اپنا ہاتھ تیر کے مقام پر رکھا اور مر گیا۔ لوگوں نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لائے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا کہ اللہ کی قسم جس سے تو ڈرتا تھا وہی ہوا، یعنی لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے راستوں کے نالوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا، پھر خندقیں کھودی گئیں اور ان میں خوب آگ بھڑکائی گئی، اور کہا کہ جو شخص اس دین سے یعنی لڑکے کے دین سے نہ پھرے گا اسے ان خندقوں میں دھکیل دو، یا اس سے کہا جائے گا کہ ان خندقوں میں گرے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ بچہ تھا۔ وہ عورت آگ میں جانے سے جھجکی، یعنی کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹی، تو بچے نے کہا کہ اے اماں صبر کر، تو سچے دین پر ہے، مرنے کے بعد پھر چین ہی چین ہے، یعنی اللہ کے راستے میں اگر جان بھی چلی